आज की यह कहानी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना जो पूरा महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। एक युवक दोस्तों जो है गायब हो जाता है। परिवार उसे ढूंढती रहती है। पुलिस भी इसे शुरुआत में गुमशुदगी मानकर जो है बैठ जाती है, लेकिन लगभग एक महीने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो हर कोई सोचकर दंग रह जाता है। क्योंकि इस कहानी में एक शादीशुदा महिला, एक छुपा हुआ प्रेम संबंध, पैसों का विवाद, ब्लैकमेलिंग और फिर एक खौफनाक अंत जिसने लोगों को मेरठ के ड्रम केस की याद दिला दी। तो आइए दोस्तों आज की इस सच्ची घटना को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश चौरसिया और आप देख रहे हैं ब्रिजेश क्राइम फाइल्स। दोस्तों आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वह महाराष्ट्र के थाने जिले के मुंब्रा इलाके की है। इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरुआत से आखिर तक समझेंगे कि आखिर कैसे एक रिश्ता धीरे धीरे अपराध में बदल गया। मुंब्रा इलाके में रहने वाले 35 वर्षीय अरबाज खान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। परिवार में माता पिता भाई बहन यानी कि एक सामान्य जो है परिवार था। 3 अप्रैल 2026 की सुबह अरबाज घर से निकलता है। परिवार वालों से कहता है कि मैं दादर जा रहा हूँ कुछ पैसे लेने के लिए, शाम तक वापस लौट जाऊंगा। तो घर वालों को क्या पता था कि यह उनके बेटे की आखिरी विदाई है। फिर क्या था दोस्तों, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन अरबाज घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने फोन किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वालों को लगा कि शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब लगातार फोन स्विच ऑफ आने लगा तब परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। फिर क्या था दोस्तों, पूरी रात परिवार वाले उसे ढूंढते रहे। फिर उसके बाद जो है रिश्तेदारों के यहाँ फोन कर पता किए, वहां भी अरबाज का कोई आता पता नहीं चला। फिर अगले दिन 4 अप्रैल 2026 को परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस अपना औपचारिक जो है जांच शुरू करती है। लेकिन दोस्तों मामला को जो है पुलिस ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और फिर पूरा महीना बीत गया, लेकिन अरबाज का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ से परिवार वालों को लगा कि पुलिस जो है गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। अगर शुरुआत में ही टेक्निकल जांच होती, कॉल डिटेल्स निकाले जाते तो शायद यह मामला बहुत पहले खुल चुका होता। लगभग 1 महीने बाद पुलिस ने आखिरकार अरबाज के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस को पता चला कि पिछले कई महीने से अरबाज एक नंबर पर लगातार बात कर रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकाली तो वह नंबर एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। नाम था महजबीन शेख। दोस्तों करीब उसकी उम्र जो है 30 साल थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि महजबीन शादीशुदा थी। जांच में पता चला कि महजबीन और अरबाज दोनों प्राइवेट कंपनी में ही काम करते थे। काम के दौरान दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गया था। लेकिन दोस्तों महजबीन जो है शादीशुदा थी और उसका पति हसन शेख उसके साथ घर पर ही रहता था। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों महजबीन और अरबाज का रिश्ता चलता रहा। पहले दोस्तों फोन कॉल, फिर उसके बाद मुलाकातें और फिर एक दूसरे अलग अलग जगहों पर मिलने लगे थे। लेकिन दोस्तों क्या था, इन दोनों का मिलना जुलना जो है उसके पति हसन शेख को मालूम चल गया था और यहीं से मामला बिगड़ गया। हसन महजबीन पर हमेशा जो है गुस्सा करते रहता था। वह कहता था कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन महजबीन जो है खत्म नहीं कर रही थी। लेकिन हसन शेख के लगातार दबाव के बाद महजबीन जो है अरबाज से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। महजबीन अरबाज खान का फोन उठाना बंद कर दी थी, मुलाकात भी करना बंद कर दिया था और यहाँ तक कि वह नौकरी भी छोड़ दी थी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। दरअसल अरबाज जो है महजबीन को कुछ रुपए उधार दिए थे। जब रिश्ता खत्म होने लगा तो अरबाज उस पैसे को मांगने लगा था। लेकिन दोस्तों महजबीन जो है पैसे देने से बचती रही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और यहीं से इस कहानी ने अपराध का रास्ता पकड़ लिया। महजबीन जो है अपने पति हसन शेख के साथ एक प्लान बनाती है। उसे लगा कि अरबाज को उसके रिश्ते को लेकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। दोस्तों इस प्लान में शामिल हुए महजबीन, उसका भाई तारिक शेख और हसन का दोस्त मुआजम पठान। चारों ने मिलकर एक जाल बिछाया। 3 अप्रैल 2026 को महजबीन जो है खुद अरबाज को फोन करती है और कहती है कि तुम अगर अपना पैसा लेना चाहते हो तो यहाँ पर जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। अरबाज मान जाता है। उसे लगता है कि शायद आज जो है पैसे भी मिल जाएंगे और एक आखिरी मुलाकात भी हो जाएगी। वह घर वालों से झूठ बोलता है कि वह दादर जा रहा है, लेकिन वह पहुंच जाता है महजबीन के पास। दोस्तों उसे भी पता नहीं था कि आज उसके मौत के जाल बिछाए जा रहे हैं। महजबीन उससे मिलती है, दोनों बातचीत करते हैं। तभी अचानक वहां हसन शेख, तारिक शेख और मुआजम पठान आ जाते हैं। उन्होंने अरबाज को पकड़ लिया। पहले धमकाया गया, फिर पैसे की मांग की गई। लेकिन जब अरबाज ने पैसे देने से इनकार कर दिए तो चारों ने मिलकर फाइबर पाइप से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों पिटाई इतनी खतरनाक थी कि अरबाज की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों चारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि लाश को क्या किया जाए। फिर दोस्तों इन चारों के दिमाग में एक खतरनाक बात आती है।
चारों मिलकर जो है बाजार जाते हैं और वहां से एक हरे ड्राम खरीद कर लाते हैं। अरबाज की बॉडी को हरे ड्राम में भर दिया जाता है, फिर मुमरा इलाके की एक सुनसान नली में फेंक दिया जाता है, ऐसी जगह जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। इसके बाद मोबाइल जो है स्विच ऑफ करके फेंक दिया जाता है और फिर चारों अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कॉल डिटेल्स निकल कर सामने आती है तो पुलिस सीधे महजबीन के घर पहुंच जाती है। दोस्तों शुरुआत में उसने झूठ बोली कि वह अरबाज को नहीं जानती है, लेकिन जब पुलिस ने अपना रिकॉर्ड सामने रखी तो वह ज्यादा देर तक बच न सकी और सारे जुर्म को कबूल कर लिए। उसने कहा कि अरबाज अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस जो है उन चारों लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है जहां ड्रम को फेंका गया था। नाले से जब हरे ड्रम को निकाला गया और उसको खोला गया तो उसमें देखा गया कि अरबाज का सड़ा गला लाश उसी में पड़ा हुआ था। परिवार वालों को बुलाया गया, कुछ निशानों के आधार पर उनकी शवों की पहचान कराई गई। पूरा परिवार दोस्तों टूट चुका था। पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों यह घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह कई सवालों को छोड़ जाती है। क्या गलत रिश्तों का अंत हमेशा विनाश में होता है? क्या पैसों और ब्लैकमेलिंग ने इस अपराध को और खतरनाक बना दिया? क्या पुलिस अगर शुरुआत में गंभीर होती तो शायद सच पहले ही आ जाता? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज रिश्तों में भरोसा इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? दोस्तों फिलहाल आरोपी जो है जेल में है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।